जय हिंद। कहां तक हुआ था? एक से पाइप एंड सिस्टर्न से। जो टाइम एंड वर्क है जस्ट वैसा ही पाइप एंड सिस्टर्न से, कोई अलग नहीं है, थ्योरी भी अलग नहीं। पहला सवाल बना, दूसरा पाइप किसी टैंकी को 10 घंटे में, दूसरा 2 बार है। पहला पाइप एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में और दूसरा पाइप इस टैंक को 15 घंटा में भर सकता है। दोनों मिलकर बनाए थे, दोनों मिलकर काम करेगा तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल 10 गुना 15/25, 150 से कितना बार में? 6 बार में, 6 घंटा में भर जाएगा। जो एलसीएम लेकर बनाना चाहते हैं एलसीएम लेकर बनाइएगा। एक पाइप अकेला 10 घंटा में और दूसरा पाइप अकेला 15 घंटा में भर सकता है। एलसीएम 30 आ गया, क्षमता आ गया 2, 3 और 2, एक का 3 दूसरा का 2, दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना? 5। 30 काम 5 के क्षमता से करेगा कितने घंटा में? 6 घंटा में। जो टाइम एंड वर्क है वही पाइप एंड सिस्टर्न से। टोटल काम में क्षमता से भाग दे दिए। आगे बढ़ जाए। दूसरा नंबर सवाल, एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है और दूसरा पाइप इस टैंक को 15 घंटा में खाली कर सकता है। तो एक भरने वाला है और एक है जो खाली करने वाला है। एलसीएम 15 और 10 का 30, टोटल 30 काम है। ए 3 लीटर भरेगा और बी 2 लीटर खाली करेगा। माइनस के मतलब कि खाली करने वाला है। तब ए है जो 3 लीटर भरेगा और ए है बी 2 लीटर खाली करेगा। कितना लीटर भरेगा? एक 3 भरा और 2 लीटर बाहर आया, दोनों मिलकर कितना लीटर भर रहा है? 1 लीटर। कितना भराना है? 30। 30 भरेगा एक के क्षमता से, तो कितना घंटा में? 30 घंटा में। ऑप्शन नंबर बी। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतर कर देना है, गुणनफल बटे अंतर, 30 घंटा। भरने वाला रहेगा तो जोड़ कर भाग देंगे, और एक भरने वाला और एक खाली करने वाला रहेगा तो घटा करके भाग देंगे। 3 नंबर पर आ जाएं। ये कहाँ से आया पता चला? 3 लीटर भर रहा है और 2 लीटर खाली कर रहा है, एक ही भराएगा। किसी पाइप 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 25 मिनट में, यदि बारी बारी से चलाया जाए। अल्टरनेट वाला टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं ना, सिमिलर ऐसा ही सवाल है, लेकिन एक इसमें भरने वाला है और दूसरा खाली करने वाला है। 20 मिनट में एक भरा और दूसरा 25 मिनट में खाली किया। एलसीएम कितना आ गया? 100। क्षमता इसका 5 और इसका क्षमता 4। अल्टरनेट खोला गया तब पहला घंटा में आएगा ए और पहला घंटा मिनट है। पहला मिनट में ए आएगा, कितना लीटर भरेगा? पहला मिनट में ए आएगा 5 लीटर भर दिया, और दूसरा मिनट में बी आया, ये खाली किया कितना लीटर? 4 लीटर खाली कर दिया। 2 मिनट में कितना लीटर अभी भरा है? 1 लीटर। प्रत्येक 2 मिनट पर 1 लीटर भरेगा, प्रत्येक 2 मिनट पर 1 लीटर। कितना लीटर भराना है? 100। कितना मिनट लग गया? 200। 500% गलत हो गया। एक भरने, हाँ 100, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला। टाइम एंड वर्क में जितना था वो सब काम करने वाला था। ये पाइप एंड सिस्टर्न्स में एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। एक बंदर वाले ऐसा सवाल बनाए होंगे कि बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मीटर में 3 मीटर फिसलता है। बनाए हैं, देखे हैं सवाल
कि बंदर को चिकने खंभे पर चढ़ाना है। पहला मिनट 5 मीटर चढ़ेगा, अगले मीटर 3 मीटर फिसलेगा तो कितना मिनट लगेगा। तो लास्ट वाला जो स्टेप रहता है बंदर को क्या कर रखा जाता है, फिक्स, कि अगर जो 5 ही मीटर रहेगा और बंदर एक छलांग लगाएगा तो इस शीर्ष बिंदु पर आ जाएगा, तो बंदर नहीं फिसलेगा। कौन सा स्टेप फिक्स रखा जाता है, 5 मीटर का लास्ट वाले। तो यहाँ भी लास्ट वाला स्टेप को फिक्स रखना है। फिक्स कब रखेंगे कि जब एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला। टंकी भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स करना है, और टंकी खाली हो रहा है तो खाली करने वाला को। अभी टंकी भर रहा है कि खाली हो रहा है, भर रहा है, तब भरने वाला 5 लीटर को फिक्स रखिए कि लास्ट में 5 लीटर रहेगा तो अकेला भर देगा ए। बचा कितना, 95। ये 95 लीटर प्रत्येक 2 मिनट में भरेगा। 95 लीटर प्रत्येक 2 मिनट में भरेगा। तो 95 लीटर को 1 से गुना किए, यहाँ भी 2 में 95 से गुना किए, 100 कितना आ गया, 90। 190 मिनट में 95 लीटर भर चुका है। बचा कितना लीटर, 5। ये कौन आएगा भरने, ए आएगा। और ए को कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। 90 और 1 कितना, 91। 191 मिनट में भरेगा। इसको एक बार छापिए और 2-3 बार और समझना इस सवाल को। छपा गया। सेकंड वाला ए वाले गुणनफल बटे योगफल और अंतर से, ये सब तब होता कि जब एक साथ काम करता, और एक साथ काम नहीं, अल्टरनेट कर रहा। 1 मिनट ए चलेगा तो दूसरा मिनट कौन आएगा, बी, फिर तीसरा मिनट ए, चौथा मिनट बी, अल्टरनेट। उस तरीके से नहीं, ये अलग सवाल है। एलसीएम लिए 100, ए का क्षमता 5 और बी का क्षमता 4। पहला मिनट में ए 5 लीटर भरेगा, दूसरा मिनट में बी 4 लीटर खाली करेगा। एक काम करने वाला हो और एक काम मिटाने वाला तो फिक्स रखना है। काम अगर होने रहा है तो होने वाला को फिक्स, और काम मिट रहा है तो मिटाने वाला को। टंकी अभी भराना है कि खाली कराना है, तब भराना है तो टंकी को भरने वाला को फिक्स रखे। फिक्स 5 किए तब बचा कितना, 95। ये 95 को 1 के क्षमता से भराना है। 95 में 1 से गुना किए तो 2 में भी कितना से गुना किए, 95 से। 190 मिनट में 95 लीटर भर चुका, 5 लीटर और बचा। ये कौन भरने आएगा, ए। और ए 1 मिनट में कितना लीटर भरता है, 5 लीटर। टोटल कितना मिनट लग गया, 191। सिमिलर सवाल है, इसका बनाइए। 115। ये अकेला भर रहा है 20 मिनट में, और बी खाली कर रहा है 30 मिनट में। एलसीएम कितना हो गया, 60। इनका क्षमता आ गया 3, और खाली करने वाला का क्षमता 2 है। अल्टरनेट चलाया जा रहा है बारी बारी से, तो अल्टरनेट चलाइए। पहला मिनट कौन आएगा चलने, ए, और पहला मिनट ए आएगा तो कितना लीटर भर देगा, 3 लीटर। अगला दूसरा मिनट कौन आएगा, बी, और बी अगले दूसरा मिनट में 2 लीटर खाली कर देगा। प्रत्येक 2 मिनट में अभी कितना लीटर भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है। कितना लीटर भराना है हमें, 60। तो 60 से डायरेक्ट गुना नहीं करना है, फिक्स करके करना है। फिक्स किए तो कितना फिक्स करना पड़ा, भरने वाला को 3 को फिक्स रख दिए। 3 फिक्स रखे तो बचा कितना, 57। इस 57 1 का कितना गुणज है, 57। 57 में 1 से गुना किए तो 57 में भी 2 से गुना किए, 100 कितना हो गया, 14।
और 114 मिनट में टोटल 57 लीटर भर चुका है। बचा कितना लीटर? 3 लीटर। 3 लीटर भरेगा ए, और ए को कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। 114 और 115, 115 मिनट में भर जाएगा। तो जब भी अल्टरनेट का सवाल हो और एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो तो फिक्स करके मान को बनाना। भरेगा टंकी तो भरने वाला को फिक्स रखेंगे, और खाली होगा टंकी तो खाली करने वाला को फिक्स रखेंगे। 57 कहां से आया? एक मिनट और 3, पहला मिनट ए आएगा, 3 लीटर भरेगा। नीचा ए वाले, ए वाले अच्छा, गुना करने के बाद पहला बार कौन आएगा? जो पहला बार भर रहा, तो गुना किए 57 से, तो 3 लीटर बचाओ कौन भरने आएगा? और ये 3 लीटर कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगर बी रहता तो 1 मिनट में कितना खाली कर देता? 2 लीटर। आगे आ जाए। सिमिलर था, यहां फिक्स किए तो बचा कितना? 95। यहां 3 फिक्स किए तो बचा कितना? 57। लास्ट में आया ए भरने, 3 लीटर 1 मिनट में भर दिया, टोटल 115। सिमिलर ए भी सवाल है। पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटा में, पाइप सी 15 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है, ए के साथ 1 घंटा बी और 1 घंटा सी काम करता है। तो इस प्रकार टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए अकेला भरेगा तो 20 घंटे लगेगा, और बी अकेला भरेगा तब 12 घंटा में भर देगा, और सी अकेला कितना घंटा में? 15 घंटा में खाली करेगा। एलसीएम कितना आ गया? 60 आया। क्षमता पहला वाले को 3, दूसरा वाला और तीसरा वाला का 4। कह रहा है कि ए हमेशा खुला रहता है, 1 घंटा बी और अगले घंटा कौन आता है? सी। तो इस प्रकार टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? एक बार पहला घंटा ए के साथ बी आएगा, पहले घंटे ए के साथ कौन आएगा? और पहला घंटा ए के साथ जब बी आया तब कितना भर गया? देखिए तो 5 और 3 8, 8 लीटर भरा। अच्छा, अगला घंटा ए के साथ कौन आएगा? और अगला घंटा में कितना खाली होगा? 4 भरेगा, 3 भरेगा और 4 खाली करेगा। ये बात समझ में आया? ए हमेशा खुला रहेगा 1 घंटा के लिए बी और 1 घंटा के लिए। तब पहला घंटा ए के साथ बी आएगा, फिर दूसरा घंटा ए के साथ कौन आएगा? ए के साथ बी आया, तब 5 और 3 8 लीटर भरा। ए के साथ सी आया तो ए 3 भरा है और सी 4 खाली किया है, तो कितना खाली हो रहा? 1। अभी 1 घंटा में 8 लीटर भर रहा है और अगले 1 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है। प्रत्येक 2 घंटा पर कितना लीटर भरेगा? 7। डायरेक्ट गुना करेंगे? नहीं, फिक्स। अब कितना फिक्स रखना है? 8, क्योंकि प्रत्येक घंटा 8 भर रहा है, तो 8 को फिक्स रखिए। बचा कितना? 52। अभी तक जो फिक्स रख रहे थे तो 57 बचा था। इस 57 1 का मल्टीपल था। किसका था? 1 का। कितना का मल्टीपल? 57 का। अभी कितना बचा हुआ है? 52। और 52 7 का मल्टीपल है? नहीं। तो 7 का 52 मल्टीपल नहीं है, तो 52 से पहले नहीं, 52 के जस्ट बाद, 52 के जस्ट बाद 7 का मल्टीपल लेना है। 52 के जस्ट बाद, जस्ट बाद 7 का मल्टीपल कौन है? 56। जस्ट बाद 7 का मल्टीपल, 7 का गुणज। और 52 का जस्ट बाद 7 का गुणज कौन है? 56। क्योंकि ये कह रहा है कि हम प्रत्येक 2 घंटा में, प्रत्येक 2 घंटा में कितना कितना लीटर भरेंगे? 7-7 लीटर। तो जब भी ये भरेगा तो 7 के मल्टीपल में भरेगा, 7 के गुणज में। लेकिन बचा हुआ कितना है? 52। तब 52 नहीं भरेगा। 52 से पहले लेंगे तो 1 राउंड और चलाना पड़ेगा।
इसीलिए हमेशा 52 के क्या लेना है, बाद। जब 52 नहीं रहता 54 रहता था, 54 का बाद क्या रहता 56, चाहे यहाँ 57 रहता, 57 के बाद 7 का मल्टीपल कौन है 63, ये 52 है तो इसके जस्ट बाद मल्टीपल 56, कितना गुना है 7 का 8 से काम में तो 8 से समय में, 8 दूना कितना 16, और 16 घंटा में कितना लीटर भर चुका 60 भराना है, 56 भर चुका है, बचा कितना, ये 4 भराएंगे किस क्षमता से, तो 8 के क्षमता से कितना घंटा लगेगा, आधा घंटा, 16.5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसको छापना है और एक बार और समझना है इस तरीके का सवाल कि जब मल्टीपल नहीं रहेगा तो इसके जस्ट बाद मल्टीपल लेना। ये ऑनलाइन वाले में कमेंट दिखाइए तो 195 माइनस 5 151 कैसे आया। एक 151 लाए थे जो 195 में से 5 घटा कर लाए थे, नहीं ना। कितना नंबर सवाल था, यही था ना। 100 में से 5 घटा था कितना आ गया 95, 95 भरना था 5 से गुना किए थे, और इधर भी 95 से गुना किए तो 95 से गुना 190, 95 लीटर, बचा अभी कितना लीटर है 5 लीटर, 1 मिनट में भरेगा तो 5, 95 माइनस 5 51 नहीं, 190 प्लस 1 191 किए, 5 घटा करके नहीं 1 जोड़कर, कितना नंबर पर थे। इसको एक बार और समझना। सबसे पहले अल्टरनेट वाले सवाल में एक भरने वाला और एक खाली करने वाला रहेगा, तो आपको फिक्स करके मान बनाना है। 60 क्षमता आया, 60 टोटल क्षमता 3, 5 और 4। पहला घंटा ए के साथ बी 8 लीटर भरा, दूसरा घंटा ए के साथ सी 1 लीटर खाली किया। टंकी भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स रखेंगे, और खाली हो रहा है तो खाली करने वाला को फिक्स रखेंगे। तो भरने वाला फिक्स रखे, बचा कितना 52, लेकिन ये कह रहा कि हम प्रत्येक 2 घंटा में कितना लीटर भरेंगे 7 लीटर। ये 52 7 का गुणज नहीं था, तो 52 के जस्ट पहले 7 का गुणज कौन है 56, 56 लिए, 56 7 का कितना गुणज है 8 से काम में तो 8 से समय में, 16 घंटा में 56 लीटर भर चुका, 60 भराना था 56 भरा, बचा कितना। अगला बार कौन आएगा ए और बी, ए और बी 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरता है 8 लीटर, तो 4 लीटर भरने में कितना घंटा लगेगा आधा घंटा, 16.5 घंटा। इसका आंसर करिए 6 नंबर। 9 मिनट। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए जिससे टैंक आधे घंटा में भर जाता है। अच्छा, आधा घंटा का मतलब कितना मिनट 30 मिनट, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, और ये 37.5 मिनट को आप लिखिएगा 75/2। तो 2 पाइप है, पहला पाइप इसे 75/2 मिनट में भरता है और दूसरा इसे 45 मिनट में भरता है। एलसीएम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को लेंगे 75 और 45 को, कितना आ गया 225, 225। क्षमता 75 से 225 कितना बार में 3 बार में, और ये 2 से गुना हो गया, ये 6 कैसे आया समझ में आया। 225 में 75/2 से भाग कर दिए, ये 3 से कट गया था और 2 से गुना हो गया, कितना हो गया 6। 45 से 5 बार में, तो ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 5।
किसको बीच में बंद करना है? बी को। कह रहा है कि बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाए कि टैंक आधा घंटा में भर जाएगा। बी को हम बंद कर रहे हैं और जो बंद रहेगा उसको बंद ही रखिए। अगर बी बीच में बंद हो रहा है तब पूरा समय तक कौन चला है? ए चला है। बी अगर बीच में बंद हो गया तो शुरू से अंत तक ये 30 मिनट तक कौन चलते रहा? ए। तो ए को 30 मिनट तक पहले चलाइए। 1 मिनट में ए है जो 6 लीटर पानी भरता है, तो 30 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा? पूरा 30 मिनट तक अगर ए चला तो 180 लीटर पानी भर चुका है। बाकी बचा शेष कितना? ये 45 लीटर। 45 लीटर कौन भरा होगा? बी भरा होगा। तब बी को 45 लीटर भरने में 5 के क्षमता से कितना मिनट लगा होगा? बी को 9 मिनट तक चलाइए, इसके बाद बंद कर दीजिए। कितने मिनट के बाद? 9 मिनट के बाद। तो जो बंद है उसको बंद रखना है, शुरू से अंत तक जो चला उसको चला दिए। पहले छाप लीजिए, एक बार और समझा देंगे। छपा गया। नया कोई तरीका नहीं। एलसीएम लिए 225, 6 और 5। ए अकेला 6 लीटर भरेगा 1 मिनट में और बी भरेगा 5 लीटर। बी को बीच में बंद कर दिए, तब बी को बंद रखिए। चला 30 मिनट तक कौन? ए। और ए 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, तो 30 मिनट में कितना लीटर भर दिया? 180 लीटर। 225 में 180 भर गया, तब बचा कितना? ये 45 लीटर कौन भरा होगा? बी। किस क्षमता से? 5 के क्षमता से। तब बी को कितना देर तक चलाना है? 9 मिनट तक। अगला नंबर सवाल 7 पर आ जाइए। बोला जाए। ए और बी शुरू से अंत तक कितना मिनट तक चला? 9 मिनट तक। इसके बाद बाकी 21 मिनट तक अकेला चला होगा। लेकिन शुरू से अंत तक ए कितना मिनट तक चला? 30। तो अकेला 30 को चला दिए। 30 मिनट तक ए कितना लीटर भरता है? इसका 180 ही क्षमता भरने का। बाकी 45 कौन भरा होगा? और बी और ए दोनों चला होगा साथ में कितना मिनट तक? 9 मिनट। 7 नंबर पर आ जाए। 7 है, ए किसी टैंक को 3 घंटे में और बी 4 घंटे में भरता है। सी 1 घंटा में खाली करता है। ए को शाम में 3 बजे। इस तरीके के सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ए को शाम में कितना बजे खोला गया? 3 बजे। और बी को शाम में कितना बजे खोला गया? 4 बजे। और सी को शाम में कितना बजे तक खोला गया? सी को 5 बजे। सी को शाम में 5 बजे खोला गया। ये भर रहा है अकेला कितने घंटा में? 3 घंटा। और बी अकेला भरेगा 4 घंटा। और सी अकेला खाली करेगा कितना घंटा? 1 घंटा में खाली कर देगा। एलसीएम लीजिए तो 3, 4 और 1 का 12 लीटर टोटल टंकी का क्षमता है। ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 3 और सी खाली करेगा। जहां माइनस लिख दिए वो समझना है वो खाली करने वाला है। क्या करने वाला है? खाली करने वाला। ए को 3 बजे खोले, बी को कितना बजे? 4 बजे। और सी को कितना बजे खोले हैं? 5 बजे। टंकी खाली कितना बजे से स्टार्ट हुआ है? 5 बजे से। 5 बजे तक भरने का काम हुआ। ए 3 बजे से 5 बजे तक चला कितना घंटा? और बी 4 से 5 कितना घंटा? तब 5 बजे तक ए इसमें 2 घंटा तक चला और बी इसमें कितना घंटा तक चला? 1 घंटा तक। तब बी 1 घंटा और ए को 2 घंटा चलाएंगे। ए 1 घंटा में कितना लीटर भरता है? 4 लीटर। तब 2 घंटा में कितना लीटर? 8 लीटर। और बी 1 घंटा में 3 लीटर भरता है। तो 1 घंटा तक बी चला है, 3 लीटर भरा। टोटल कितना लीटर भर चुका है?
11 लीटर भरा है, कितना लीटर में? 12 लीटर में। तो 12 लीटर में 11 लीटर भर चुका है, बाकी कितना लीटर और भरवाना है? 1 लीटर और भराना है। कितना बजे से? 5 जैसा ही बजेगा, इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सी क्या करने वाला? खाली करने वाला। ए भरेगा 4, बी भरेगा 4 और 3, और सी खाली कितना कर देगा? 12 ना। तो 7 भरा और 12 खाली हुआ। अभी टंकी भरेगा नहीं, अब टंकी खाली होगा। कितना खाली होगा? अब आप लोग बताइए कि टंकी में से 12 लीटर पानी खाली होगा कि 11 लीटर खाली होगा? 11, 12 ना। अच्छा 12 कैसे? क्योंकि क्षमता 12 है। इस क्षमता के अनुसार पानी नहीं होता, पानी टंकी में कितना है वही निकलेगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ से गए जिस लॉज में या हॉस्टल में, वो टंकी में बहुत बड़ा टंकी छत पर लगा हुआ है, वो 10,000 लीटर उसमें पानी अटता है। कितना 1000 लीटर? और यहाँ से पढ़कर गए उसमें मात्र 10 लीटर पानी है, और नल खोलिएगा तो 10,000 लीटर पानी गिरेगा। कितना गिरेगा? 10 ही लीटर ना। क्यों? क्योंकि टंकी में पानी कितना था? 10 लीटर था। अभी टंकी का क्षमता कितना है? 12, लेकिन टंकी भरा हुआ कितना लीटर है? तो 11 खाली होगा। क्षमता तो है 12 लीटर का, लेकिन भरा हुआ कितना लीटर है? 11 लीटर खाली होने में किस क्षमता से? 5 के क्षमता से। कितना समय लगेगा? 11/5। 11/5 का मतलब 2.1/, 2.1/5 को मिनट में लाएंगे तो कितना से गुना करेंगे? 60 से। 2 घंटा कितना मिनट? 2 घंटा 12 मिनट। कितना बजे से सर? 5 बजे से। तब 5 बजे से ऐड कर दीजिए 2 घंटा 12 मिनट, कितना? 7:12। पीएम की एएम? पीएम। 7:12 पीएम में। जब पीएम और एएम में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जहां अपराहन और पूर्वाहन रहता है ना, वहां दिक्कत हो जाता होगा। एएम का मतलब अपराहन की पूर्वाहन? हाँ, एएम का मतलब होता है पूर्वाहन और एंटी मेरेडियन। पीएम का मतलब होता है अपराहन पास्ट मेरेडियन। उल्टा होता है। बहुत सारा ए से स्टार्ट हुआ था अपराहन, नहीं, उल्टा। ए का मतलब पूर्वाहन और पी का मतलब अपराहन। एम पीएम में दिक्कत ना होगा, लेकिन जहां हिंदी लिख देगा अपराहन पूर्वाहन न, तो समझ कर मारना। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 11/5 से नहीं समझ में आया? यही तो समझना है। अब समझ में आ गया? 11/5। यहां तक तो क्षमता में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 घंटा तक चला 8 लीटर, बी 1 घंटा तक चला 3, 8 और 3 कितना? 11 लीटर। टंकी में क्षमता है 12, लेकिन भरा हुआ कितना है? अगर टंकी भरता तो कितना लीटर और भराना रहता? 1। लेकिन जैसा ही 5 बजा है तो ए बी सी तीनों आया। ए भरेगा 4 लीटर, बी भरेगा 3 लीटर, सी खाली करेगा कितना? 12। 4 और 3 7 भरा, 12 खाली हुआ। अभी भी खाली कितना हो रहा? 5। तो अब टंकी नहीं भरेगा। 5 बजे से टंकी खाली होना स्टार्ट होगा। तो कितना खाली होगा? 11। 11 लीटर खाली होगा किस क्षमता से? 5 के क्षमता से। 5 के क्षमता से खाली होगा। टोटल क्षमता 11 है टंकी का, पानी भरा हुआ वाले, और खाली हो रहा है किस दर से? 5-5 के दर से। तब 2.1 घंटा को मिनट में लाए, 60 से गुना कर दिए। 2 घंटा कितना मिनट? 12 मिनट। 7:12 शाम में खाली होगा। एक बार और नहीं ना? इसका आंसर किया जाए 8 नंबर सवाल को। पहले 8 नंबर सवाल पढ़िए।
सवाल पढ़ते हैं ना कि नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन समझते हैं। पढ़ लिए सवाल, समझ में आया क्या कह रहा है? एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा 30 मिनट में भर रहा है। एक आदमी दोनों पाइप खोलकर चला जाता है। जब आदमी वापस आता है तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब छेद को बंद किया गया और टंकी 3 मिनट में भर गई। छेद टंकी को कितना मिनट में खाली कर देगा? इंपॉर्टेंट सवाल ये सब है। ए अकेला भरेगा तो 20 मिनट में भर देगा, और बी अकेला भरेगा तो कितना मिनट में? 30 मिनट में। क्षमता टोटल 60, टोटल क्षमता टंकी का 60। ए भरेगा 3 के दर से और बी भरेगा 2 के दर से। अच्छा, ए और बी दोनों नल को अगर हम खोल देते हैं तो 60 है, 5 के क्षमता से भरेगा, कितना मिनट में भर जाएगा? 12 मिनट में। सॉरी, कितना मिनट में भर गया? 12 मिनट में। यहां तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। ये व्यक्ति को पता था कि जब दोनों नल एक साथ खोल देते हैं तो टैंकी हमारा कितना मिनट में भरता है। तो ये खोल कर बाहर चला गया और 12 मिनट के बाद आया तो पता चला कि टंकी में लीक हो गया, और लीक से पानी का हो रहा है बाहर, तो टंकी भरा नहीं था। जस्ट जैसा ही आया तो टंकी में छेद था, उसे बंद किया, और बंद करने के बाद एक्स्ट्रा कितना मिनट लगा? ये एक्स्ट्रा 3 मिनट और चला। अच्छा, एक्स्ट्रा 3 मिनट क्यों और चला? क्योंकि छेद पानी को उसको क्या कर रहा था? खाली कर रहा था। तो वो जो खाली करने वाला छिद्र था वो लगातार कितना मिनट तक पानी बाहर निकाला? 12 मिनट तक ना, क्योंकि टंकी खाली था और छेद है तो पानी गिरेगा, पानी नहीं रहेगा। तो जिस समय स्टार्ट किया पानी आया तो वो भी पानी निकालना प्रारंभ किया। 12 मिनट तक पानी सी निकाला। 12 मिनट तक निकालने के कारण ए और बी को कितना मिनट और एक्स्ट्रा चलना पड़ा? 3 मिनट। तो हम कहें कि जो छिद्र है उसका नाम रखे सी, और सी कितना मिनट तक चला है? सी को 12 मिनट चलने के कारण ए और बी को एक्स्ट्रा कितना मिनट तक और चलना पड़ा? 3 मिनट। ए और बी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा? 5 लीटर भरेगा। तो सी टोटल 5 तिया 15 लीटर खाली किया कितना मिनट में? 12 मिनट में ना। सी 15/12, इनका क्षमता आ गया 5/4। ये सी का क्षमता आया है। क्षमता आया समझ में? हम कहें कि 12 मिनट तक सी खाली करता रहा, तो सी के द्वारा 12 मिनट में जो पानी खाली किया वही पानी को भरने में ए और बी को कितना मिनट का लगा? 3 मिनट का। तो सी के 12 मिनट के काम ए और बी के 3 मिनट के काम आपस में क्या है? बराबर है। ए और बी 1 मिनट में कितना पानी निकालता है? 5 ना, तो 3 का मतलब 15। तो 15 लीटर ए और बी 3 मिनट में भरेगा, परंतु सी 12 मिनट में कितना लीटर पानी निकालेगा? 15 लीटर 12 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना लीटर? 5/1 मिनट में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। सी कितना मिनट में खाली करेगा? टोटल क्षमता कितना है? टोटल 60 है ना। 60 किस क्षमता से? 5/4 से। 12 से कट गया, 12 चौक कितना? 48 मिनट में वो छिद्र के द्वारा टैंक खाली होगा। दरोगा वाला का कब? 23 तारीख के एग्जाम है कि 24 का? 24 का। आज शाम में आप लोगों का एडवांस चलेगा, लेकिन ऑनलाइन रहेगा। घर रूम पर से ही आराम से देखना है। शाम में 4 बजे से, टाइम 4 बजे से रहेगा। 4 से 6 2 घंटा शाम में, सुबह नहीं। सबका मोबाइल है ना, वो फ्री रहेगा बिना खरीदे हुए। क्या टॉपिक? टॉपिक रहेगा आपको ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से सवाल आता है।
जो मैं सब एक बार टच करा देंगे और एग्जाम से पहले आपको जितना इन्फोर्समेंट में पूछा हुआ है या बिहार एसआई में है वो सब सवाल का सॉल्यूशन प्रीवियस करा देंगे, जिससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से। इतना लेवल का वो सब पूछेगा नहीं दरोगा में, लेकिन पढ़ लीजिए। बिहार एसएससी का जिनका एग्जाम देना है सचिवालय का काम कर जाएगा। आगे बढ़ जाए। एक बार बढ़ने का मतलब वही है ना, बढ़ने का मतलब एक बार और। ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट में। क्षमता कितना आ गया 60, 2 और 3। तो ए और बी 5 के क्षमता से भरेगा, कितना मिनट में भर जाएगा? 12 मिनट में आया। मालिक जैसा ही नल बंद करने तो एक छिद्र था जो पानी निकालता रहा, उसको बंद किया तो अगले कितना मिनट में भर गया? चाहे इसको 3 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा ए प्लस बी को। ये 3 मिनट इसको क्यों चलना पड़ा? क्योंकि छिद्र है वो लगातार 12 मिनट तक पानी निकालता रहा। तो सी के द्वारा 12 मिनट में निकाला गया पानी ए और बी के द्वारा 3 मिनट में आपस में क्या है? बराबर है। ए और बी 1 मिनट में कितना लीटर? 5। तो 5 तिया 15 लीटर। तो सी 12 मिनट में 15 लीटर निकालेगा। सी का 1 मिनट का क्षमता कितना है? 5/4। 60 में 5/4 से भाग कर दिए, कितना आया? 48। सिमिलर सवाल है, इसको बनाइए। 9 मिनट आ गया। वाह, सिमिलर सवाल है, इसका आंसर कर दीजिए। सबका आ गया 9 मिनट। डिजिट सिर्फ चेंज है, यही सवाल है। कह रहा एक टैंक को ठंडे पानी वाला तथा गर्म पानी वाला पाइप 10 और 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइप को एक साथ खोलकर बाथरूम के बाहर चला जाता है और वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया। अब वह उसे बंद कर देता है और अगले कितने मिनट में? 4 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि खाली करने वाला पाइप कितने समय में टैंक को खाली कर देगा। ये अकेला एक है जो भरने वाला गर्म पानी और एक ठंडा पानी। ठंडा वाले 10 और गर्म पानी वाले कितना? 15। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। क्षमता 3 और 2। अगर इन दोनों भर देता तो अकेला दोनों मिलकर कितना देर में भर देता? 6 मिनट में। 6 मिनट में। 5 के क्षमता से कितना मिनट में? 6 मिनट में। लेकिन एक नल खाली करने वाला सी होगा, वो चलता रहा। कितना देर तक चलता रहा होगा? 6 मिनट तक। तो सी के द्वारा 6 मिनट में जो पानी निकाला गया वही पानी ए और बी के द्वारा कितना मिनट में भर दिया गया? 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो सी का क्षमता यहां से निकाल देंगे। ए प्लस बी 5, 20 आ गया। तो सी का मान आ गया 10/3। ये सी का क्षमता आ गया। और सी अकेला जब निकाले खाली कर देगा, कितना लीटर खाली करना है? 30 करेगा 10/3 के क्षमता से कितना मिनट? 9 मिनट। बना था सबसे 9 मिनट। आगे बढ़ जाएं। एक बार और समझने का इसका आवश्यक है नहीं ना? 10 नंबर सवाल पर आ जाइए। ये 1500 लीटर। हाँ, ऐसा भी आपको पूछता है। कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। खाली करना वाला पाइप लगा दिया जाए तो 50 लीटर पानी प्रति घंटा बाहर करता है। अब टैंक को भरने में 15 घंटे लगे तो टैंक की क्षमता निकालना है। टैंक का क्षमता। अच्छा, ये जब अकेला भरेगा तो कितना घंटा लग जाएगा? 10 घंटा। लेकिन जब एक खाली करने वाला है तब दोनों मिलकर कितना घंटा लगता है? ये अकेला भर रहा है तो 10, ये भरेगा और बी खाली करेगा, तब इसे भरने में कितना घंटा लगा? 15 घंटा। इसको रहने दीजिए, बाद में उसे क्षमता के गुना करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया।
इनका क्षमता आ गया 3 और इसका क्षमता आ गया 2। सब बताइए आपकी जब ए अकेला 3 लीटर भर रहा है तब बी कितना लीटर खाली करेगा कि दोनों मिलकर 2 लीटर भरेगा? 1 लीटर ना। ये 2 में से 3 को घटा दीजिए, ये 2 में ये 3 को घटा दिए तो कितना लीटर खाली किया? बी 1 लीटर खाली करेगा। कितना लीटर खाली करेगा? जब बी के द्वारा 1 लीटर से खाली करने में टोटल कितना समय बी को लग जाएगा? तो कहिएगा 30 है सर। 1 के क्षमता से टोटल कितना मिनट लगेगा? घंटा है, 30 घंटा। कितना घंटा? तब बी 30 घंटा में खाली करता है। अभी तक यहीं तक सवाल पूछता रहता था कि बी कितना देर में खाली करेगा? 30 घंटा में। लेकिन बी 1 मिनट 1 घंटा में कितना लीटर पानी निकालेगा? 1 मिनट में 50 लीटर, 1 घंटा में 50 लीटर पानी। तो 30 घंटा में कितना पानी बाहर निकाला होगा? 1500। तो यही तो कुल क्षमता होगा कि कुल टंकी का क्षमता कितना था। 1 मिनट में 1 घंटा में 50 लीटर, 30 घंटा में 1500 लीटर पानी निकाला होगा। अर्थात टंकी में टोटल कितना लीटर क्षमता है? 1500। एक बार इसे छापिए, एक बार और समझिए। हो गया? ये अकेला भरता है 10 घंटा में और एक खाली करना वाला पाइप लगा दिया जाए तब 50 लीटर प्रति घंटा की दर से बाहर निकालता है, तब 15 घंटा में भर जाता है। 10 और 15 का एलसीएम लिए 30, इनका 3 और इनका क्षमता आ गया 2। ये भर रहा है अकेला 3 लीटर, लेकिन दोनों मिलकर 2 लीटर भर रहा है। तब बी खाली कितना किया? 1 कैसे आया? 2 में से 3 को क्या कर दिए? घटा दिए। जब बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकालेगा तो 30 लीटर पानी निकालने में कितना घंटा लगेगा? 30 घंटा। और 1 घंटा में कितना बाहर निकाल रहा है? 50। तो 30 घंटा में कितना निकालेगा? 1500 लीटर। कितना लीटर? 1500 लीटर। अगर बी का समय निकल जाएगा तो आसान तरीके से हम लोग क्षमता निकालेंगे। बी का समय निकालने का दूसरा तरीका ये है कि दोनों मिल करके 15 दे रखा है और अकेला कितना दे रखा है? 10। तब बी का मान निकालेंगे तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतर कर दिए, गुणनफल बटे अंतर। बी का समय आ जाएगा। कट गया। बी का समय कितना घंटा आ गया? 30 घंटा। और 1 घंटा में कितना लीटर पानी बाहर निकाल रहा है? 50। तो 30 घंटा में कितना निकालेगा? 1500 लीटर। ये वाले बात आया समझ में? डायरेक्ट बी का समय निकाले गुणनफल बटे अंतर से। अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया है तो गुणनफल बटे अंतर निकाल देंगे। दोनों का संयुक्त मान पूछता, भरने वाला रहता तो गुणनफल बटे योगफल, और एक भरने वाला एक खाली करने वाला है, गुणनफल बटे अंतर। आगे बढ़ जाएं। 11 नंबर सवाल सिमिलर सवाल है। 840। जब बी का डायरेक्ट हम मान निकाल दे बिना एलसीएम का। ए है जो अकेला कितना है? 3 को है ना, निकालना पड़ेगा। ए अकेला कितना में? 15 में। बी अकेला कितना में? 20 में। और ए प्लस बी प्लस सी खाली करने वाला है तो कितना में? 12 में। एलसीएम लीजिए तो 60 आ गया। ए अकेला 4 लीटर, बी अकेला 3 लीटर और सी अकेला कितना? ए बी सी 5। ए प्लस बी दोनों मिल जाएगा तो 4 और 3 7 भरेगा। तो सी खाली करेगा कितना? 2। समझ में आ गया 2 कहाँ से आया?
तीनों मिलकर 5 है और ए और बी मिलकर कितना है 7। 5 में से 7 घटा दिए तो कितना खाली कर रहा है 2। ये 2-2 लीटर खाली करेगा सी अकेला। कितना लीटर क्षमता है 60। 2 के क्षमता से खाली करेगा कितना घंटा लगेगा 30 घंटा लगेगा। मिनट है 30 मिनट लगेगा। और 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर निकाल रहा है 28। तो टोटल क्षमता निकल गया 30 में 28 से गुना कर दीजिए। 30 गुना 28 840 840 लीटर। बारह नंबर पर आ जाए। छपा गया, समझ में आया। 12 नंबर भी ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। 12 नंबर सवाल को पहले पढ़िए। पढ़ लिए सवाल। एक हौज को 2 पाइप अलग अलग 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता के 7/8 से और दूसरा पाइप का पूरी क्षमता से 5/6 से पानी बाहर निकलता है। कमी होने के बाद जैसा ही कमी को दूर कर दिया गया तो 3 मिनट के बाद हौज भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि जो समय है वो कितने समय के बाद कमी को ठीक कर दिया गया या खराबी को ठीक कर दिया गया। ये अकेला भरेगा तो कितना मिनट में भरेगा 12 मिनट में। और बी अकेला भरेगा तो कितना मिनट में 16 मिनट में। एलसीएम कितना आ गया 48। ए अकेला क्षमता 4 और बी का क्षमता 3। चाहे खराबी होने के कारण क्षमता से पूरा से नहीं, खराबी के कारण ए का क्षमता है वो पहले 4 लीटर का था लेकिन उसका कितना भाग दे रहा है 7/8 भाग। अब कितना लीटर निकाल रहा है 3.5 लीटर। और खराबी के कारण जो बी का क्षमता है पहले 3 लीटर पानी निकाल रहा था लेकिन अब कितना निकाल रहा 5/6 2.5 लीटर। पूरा क्षमता से निकालता था ए 4 लीटर और बी 3 लीटर लेकिन खराबी के कारण ए से 3.5 लीटर पानी निकल रहा है और बी से कितना निकल रहा 2.5 लीटर पानी निकल रहा। जैसा ही खराबी को ठीक किया तो कितने मिनट के बाद 3 मिनट तक तो पूरा क्षमता से चला होगा। कितना मिनट तक 3 मिनट तक। तब पूरा क्षमता से ही 3 मिनट तक चला। पूरा क्षमता से जब चलेगा तो ए और बी दोनों मिलकर के 7 लीटर भरेगा। 3 मिनट में कितना लीटर भर देगा 21। 48 में 21 लीटर भर दिया तो शेष बचा कितना 27 लीटर। शेष 27 लीटर बचा। इस 27 लीटर खराबी के क्षमता से भरा होगा। 27 लीटर किसके क्षमता से खराबी के क्षमता से। तो खराबी के क्षमता से 27 लीटर भरने में 3.5 और 2.5 कितना 6 9/2 4.5 मिनट। 4.5 मिनट खराबी के कारण और 3 मिनट खराबी के बाद। तो खराबी को कितना मिनट के बाद ठीक कर दिया गया 4.5 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा है ए 4.5 मिनट के बाद ठीक कर दिया गया। एक बार छापिए, एक बार और समझना। समझ में आ रहा है ना। पूरा न भी तो कम से कम 80% आ रहा है। इस 27 कहां से आया समझ में आया। टोटल क्षमता कितना था 48। 48 में से घटा दिए 21 बचा कितना 27। फिर से एक बार बात को समझना है।
ए अकेला है जो 12 मिनट में और बी 16 मिनट में भरेगा। क्षमता आ गया 4 और 3। खराबी के कारण जो क्षमता है, ए का जो पहले 4 लीटर था अब 7/8 भाग 3.5। बी का 3 लीटर है 5/6 भाग 2.5 लीटर। जैसा ही खराबी को ठीक कर दिया गया तो कितना मिनट के बाद हौज भर गया है? तो 3 मिनट तक दोनों पूरा क्षमता से चला होगा और 1 मिनट में पूरा क्षमता से कितना लीटर पानी? 7 लीटर। तो 3 मिनट में कितना? 21 लीटर पूरा क्षमता से। तो बाकी 27 लीटर किससे चला होगा? खराबी वाले से। 27 लीटर खराबी के क्षमता 3.5 और 2.5 कितना? 6। कितना मिनट में? 4.5 मिनट तक खराबी के कारण और 3 मिनट पूरा क्षमता। आपको पूछता कि टोटल टंकी कितना समय में भरा, तो आप कहते कि 4.5 खराबी तक चला है और 3 पूरा क्षमता से साढ़े कितना? 7 मिनट। लेकिन कितना मिनट के बाद खराबी को ठीक कर दिया गया? 4.5 मिनट के बाद प्लम्बर बुलाया और खराबी को ठीक कर दिया। अगला नंबर सवाल, सिमिलर सवाल है 13 है जो सिमिलर सवाल है। बन जाएगा ना? एक हौज को 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 15 मिनट 25 मिनट में भर सकता है। खराबी के कारण है कि ए 5/6 भाग और दूसरा पाइप क्षमता का 5/8 भाग पानी बाहर निकालता है। कमी को दूर होने के कितना मिनट के बाद? 5 मिनट के बाद हौज भरता है। तो ज्ञात कीजिए कितना समय बाद कमी को दूर किया गया। बना दिए? कितना आया आंसर? 5.23/29। ए अकेला कितना मिनट में सर? 15 मिनट में। और बी अकेला कितना? 25। 15 और 25 का एलसीएम कितना? 75। इसका क्षमता आ गया 5 और इसका क्षमता आ गया 3। खराबी के कारण जो इनका क्षमता है, पहले क्षमता निकालेंगे कि खराबी के कारण इसका क्षमता क्या है। खराबी के कारण जो ए का क्षमता होगा, ए अकेला 5 लीटर पानी पहले निकाल रहा था, अब 5/6 निकालेगा तब 25 बटा कितना? 6। और बी निकालेगा पहले 3 लीटर और अब निकाल रहा 5/15 बटा कितना? 8 लीटर। जैसा ही खराबी ठीक हुआ तो कितना मिनट के बाद भर गया हौज? 5 मिनट के बाद। तो पूरा क्षमता से कितना मिनट तक चलता रहा? पूरा क्षमता से 5 मिनट तक चलता रहा। तो 1 मिनट में पूरा क्षमता से कितना लीटर? 8 लीटर। 5 मिनट में कितना? 40। शेष कितना लीटर बचा हुआ है? शेष बचा हुआ 75 में से 40 घटा दीजिए, 35। ये 35 लीटर किसके कारण चला होगा? खराबी के कारण। अच्छा, खराबी में जब दोनों साथ साथ चलेगा तो ए प्लस बी, ए अकेला 25/6 और बी अकेला 15/, एलसीएम कितना आ गया? 24। 24 6 चौं 24 तब 25 चौं 100, 8 तिया 24 तब 15 पंचे कितना हो गया? 15 तिया 45। 45 145 बटे कितना? 24। ये बात समझ में आया? इससे पहले था वो डायरेक्ट जोड़ दिए थे, फ्रैक्शन में था, एलसीएम लिए, एलसीएम आ गया 24। 24 एलसीएम आया तो 6 24 को कितना बार में? 4 बार में। 25 में 4 से गुना किए 100। 8 से 24 कितना बार में? 3 बार में। 15 में 3 से गुना किए 45। 145/24 के क्षमता से कितना लीटर पानी भरेगा? 35 ना? 35 बटा का 145 और बटे का 7 से 5 बार में और 29 से 5 बार में। ये 24 ऊपर गुना हो जाएगा, 24 में 7 से गुना कर दीजिए, 168/29 पूर्णांक में लाए हैं।
कितना पूर्णांक आ गया? 5.23/29 मिनट। 5.23/29। टोटल समय पूछता तो इसमें कितना मिनट और ऐड कर देते? 5 मिनट और ऐड कर देते। 5.23/29 में 5 और ऐड कर देते तो 10.23/29। एक बार और छापिए एक बार। इसका मतलब इसके पहले वाला नहीं समझ में आया? आ गया है। इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाना था, कैलकुलेशन ज्यादा था। क्षमता तक समझ में आ रहा है सबका? इसका 5 और इसका 3। खराबी के कारण क्षमता, जब खराब नहीं था तो 5 लीटर पानी आ रहा था, खराब है तो 5 का 5 बटे कितना भाग? 6 भाग, 25/6। 3 का 5/8, 15/8। दोनों का एलसीएम लिए 24, 145/24। खराबी के कारण पूरा क्षमता से कितना लीटर भरेगा? 5 और 3। कितना मिनट तक चलता रहा? 5 मिनट तक पूरा क्षमता से 40 भर दिया। 75 में 40 पूरा क्षमता से, तब बचा कितना? ये 35 है जो खराबी वाले क्षमता से, और खराबी का क्षमता 145 बटा कितना है? 24 से भाग कर दिए 168/29। पूर्णांक में लाएं तो 5.23/29। 14 नंबर सवाल ए आ गया। एक टैंक में 8 पाइप जुड़े हैं, जिसमें कुछ भरने वाले हैं तथा कुछ खाली करने वाले हैं। भरना वाला पाइप 8 घंटा में और खाली करने वाला पाइप कितने घंटा में? 6 घंटा में। इनलेट आई का मतलब, इनलेट पाइप का मतलब भरने वाला होता है, और ओ का मतलब आउटलेट पाइप खाली करने वाला होता है। तब भरने वाला पाइप कितने घंटा में? 8 घंटा में। और खाली करने वाला पाइप, एलसीएम लीजिए 24। भर रहा है जिनका क्षमता 3 है, और खाली कर रहा है जिनका क्षमता 4 है। 4 है। जब दोनों को जब एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितना देर में भर जाता है? 8 घंटा में भरता है। टोटल टैंक कितना है? नल है 8 ना, 8 पाइप जुड़े हुए हैं। कितना पाइप है? इसमें कुछ भरने वाला होगा और कुछ खाली करने वाला होगा। मानते हैं कि भरने वाला पाइप की संख्या x है, तो खाली करने वाला आउटलेट पाइप की संख्या 8 - x होगा। x और 8 - x समझ में आया? खाली करने वाला और भरने वाला टोटल पाइप कितना था? 8। तो खाली करने वाला x, भरने वाला x, खाली करने वाला 8 - x। भर रहा है तो 1 घंटा में कितना लीटर? तो x नल होगा, 1 नल 3 लीटर, x गुना 3। अच्छा, खाली कर रहा है तो एक वाले कितना खाली कर रहा है? 4। 4 खाली करेगा, ऐसा कितना नल है? 8 - x है। 8 - x नल है। ये दोनों कितना देर तक चलता रहेगा एक साथ? दोनों एक साथ कितना देर तक चलता रहेगा? 8। तो पूरा भर जाएगा ना? पूरा भर जाएगा कितना लीटर? 24 लीटर। फिर से एक बार बात को समझना। एक पाइप अकेला भरेगा तो 3 लीटर। ऐसा कितना पाइप है? 1 गुना 3 भरेगा। खाली करेगा एक पाइप तक कितना? 4। ऐसा कितना पाइप है? 8 - ये दोनों एक साथ कितना देर तक चलता रहा? 8 घंटे तक। तो भर गया कितना टंकी का पानी? 24। टंकी में कितना पानी था? 24 लीटर भर गया। 24 8 से कट गया, कितना बार में? 3 बार में। यहाँ गुना कर दिए 3x माइनस का 32 और प्लस का 4x बराबर 3। 7x बराबर आ गया 35, x बराबर आ गया 5। भरने वाला 5 है, खाली करने वाला 3। भरने वाला 5 और खाली करने वाला 3। भरने वाले पाइपों की संख्या 5 और खाली करने वाले पाइपों की संख्या 3। बात आया कुछ समझ में?
2 बार इसको समझाएंगे। कितना बार? 2 बार। छपा गया। क्षमता है ए भर रहा 3 लीटर और खाली कर रहा है कितना? 4 लीटर। भरने वाला पाइप x और खाली करने वाला पाइप क्या माने? 8 माइनस x माने। अच्छा, एक पाइप भर रहा है 3 लीटर। एक पाइप कितना लीटर? ऐसा ऐसा कितना पाइप है? x। अच्छा, एक पाइप खाली कर रहा है कितना? ऐसा खाली करने वाला कितना पाइप है? अच्छा, दोनों मिलकर कितना देर तक चलता रहा? 8 घंटा तक। तो भरा कितना? 24 लीटर। 24 से 8, 24 से कितना बार में कट गया? 3 बार में। ये आ गया 3x माइनस का 32 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 3। 4 और 3 7x बराबर 35। तो x बराबर 5। 8 में से 5 चला गया, कितना आ गया? 3। बात आया समझ में? अच्छा, इसको थोड़ा सा एलिगेशन से भी बताते हैं। एलिगेशन से अगर बनाना चाहते हैं तो एलिगेशन से भी बन जाएगा। आप बताइए कि दोनों अगर एक साथ चल जाता है तो कितना घंटा में भर जाता है? 8 घंटा में ना। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा? 3 लीटर। दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर भरेगा। तब भर रहा है कितना? 3। और खाली हो रहा है कितना? अगर माने कि सभी का सभी भरने वाला होता तो एक नल 3 लीटर भरेगा तो 8 नल कितना भर देगा? 24 भर देगा ना। और एक नल 4 लीटर पानी बाहर निकालेगा तो 8 नल कितना बाहर निकालेगा? 32। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन। 32 और 3 अंतर कितना आ गया? 35। और यहाँ अंतर कितना आ गया? 21। रेशियो आ गया 5 अनुपात। ये आ गया नल का, किसका? प्रति नल। टोटल पाइप में नलों की संख्या अनुपात में 8। 8 बराबर 8, 1 बराबर, तब 5 बराबर 3 बराबर 3। 5 भरने वाला है और 3 खाली करने वाला है। ये एलिगेशन से हुआ। मैं लगता है एलिगेशन से अच्छा एक्सी मान लेने में था। कोई बात नहीं, इसको एक बार और समझ लीजिएगा। हो गया। भर रहा है 3 लीटर, खाली कर रहा है एक नल 4 लीटर। दोनों मिलकर 8 घंटा में भरता है। तो 24 में 8 से भाग कर दिए, दोनों मिलकर कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर। अच्छा, एक नल 3 लीटर भरेगा तो 8 का 8 भरने वाला रहता, कितना भरता? 24। और सभी खाली करने वाला रहता तो कितना खाली करता? 32। भरने वाला खाली करने वाला दोनों मिलकर कितना? 3। एक भरने वाला है, खाली करने वाला जुट गया। यहाँ आ गया 21। 5 अनुपात 3 नलों की संख्या। 8 बराबर 8, 1 बराबर 1, 5 बराबर 5, 3 बराबर 3। नेक्स्ट ऐसा ही सिमिलर सवाल है, इसका आंसर कर दीजिए। कितना आ गया? ए नंबर आ गया। भरने वाला 4 और खाली करने वाला। अच्छा, टोटल नल कितना है? पाइप 7। ये अकेला भरेगा, भरने वाला इनलेट पाइप, तो 5 घंटा में। और खाली करने वाला आउटलेट पाइप 4 घंटा में। एलसीएम आ गया 20। क्षमता आ गया 4 और खाली करने वाला का क्षमता 5 है। अच्छा, भरने वाला संख्या x मान लिए, तो खाली करने वाला 7 माइनस एक नल 4 लीटर भरता है तो x नल 4 गुना x। एक नल 5 लीटर निकालता है तो 7 माइनस x नल में 5 से गुना कर दीजिए। दोनों मिलकर कितना देर तक चलता रहा? 20 घंटा तक। तब भरा कितना? 20। ये 20 से 20 कितना बार में? एक बार में। 4x माइनस 35 प्लस 5x बराबर 1। ये आ गया 9x बराबर 36 आ गया। x बराबर 4। x का मान 4, तो दूसरा 7 माइनस x का मान 3।
भरने वाला संख्या 4 है, खाली करने वाला संख्या 3। तो बन जाएगा इस तरीके का भी सवाल, जितना नल रहे एक साथ जुड़ा हुआ, खाली करने वाला और भरने वाला। एलिगेशन भी लगा दें? नहीं, पाइप एंड सिस्टम समाप्त हो गया ना। हेडिंग लगाइए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। छपा गया। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी। अच्छा, आपको दूरी का फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर चाल का मान पूछ दे तो नहीं निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। और अगर समय का मान पूछेगा तो भी निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। इसमें यही तीनों मान निकालना रहता है, समय, चाल और दूरी। या तो समय पूछा जाएगा, या तो चाल पूछा जाएगा, या तो दूरी पूछा जाएगा। हो गया। अच्छा, इसका जो दो ही मात्रक है वो स्टैंडर्ड मात्रक होता है। एक होता है इनका किलोमीटर प्रति घंटा, और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए रहेगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज करने आता है ना। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है ना, और मीटर प्रति सेकंड क्या है? छोटा यूनिट है। तो या तो 5/18 से गुना करिएगा, या तो 18/5 से। 5/18 से कब और 18/5 से कब, ये पता चलता है ना। बहुत सारा बहादुर है कि 2 बार में आंसर निकालता है। एक बार 5/18 से गुना किया और नहीं ऑप्शन मिला ना, तब आ गया आंसर। ऐसा नहीं ना है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, और बड़ा यूनिट को किस में चेंज करना? अच्छा, सबसे पहले 5/18 और 18/5 कैसे आया पता चलता है। 1 घंटा को 3600 सेकंड लिखते हैं। 1000 लिख दिए क्या? 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, और 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। इसी को काटते हैं तो 18/5, और 1000/3600 हो गया था 5/, तो एक होता है 18/5 और एक होता है 5/18। तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाएंगे तो दोनों में सबसे छोटा मान से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, और मीटर प्रति सेकंड कैसा यूनिट है? छोटा। बड़ा से छोटा में जाएंगे तो दोनों में छोटा कौन है? 5/18 की 18/5। तो छोटा वाले मान से गुना करेंगे 5/18 से, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे तब बड़ा वाले मान से गुना करेंगे 18/5 से। छोटा यूनिट में छोटा मान से गुना, और बड़ा यूनिट में जाएंगे तो बड़ा मान से गुना। तो छोटा यूनिट है तो 5/18 से, और बड़ा यूनिट में जाना है तो 18/5 से। छोटा छोटा सवाल यहाँ से पूछता है, आप लोग बना दीजिएगा ना। आपको कहा गया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें।
हो जाएगा चेंज। 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तब 12 में किससे गुना करेंगे? 5/6 से कट गया, 3 बार में 6 से कट गया, 10/3 मतलब 3.1/3 मीटर पर सेकंड आया था। लेकिन अब एग्जाम में ऐसा सीधा सवाल नहीं पूछता है और इतना आसान। आपको सवाल किया जाएगा कि आप बताइए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति क्या किलोमीटर प्रति मिनट में बदलें? किलोमीटर पर मिनट। ये सब कुछ कुछ जैसा तैसा पूछता रहेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना, बन जाएगा। अच्छा, किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर को किलोमीटर में रहने दीजिए, और मिनट में बदलना है तो ये मिनट को किस में लाए? घंटा को मिनट में लाएंगे। कितना आ गया? 1/6 किलोमीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब कि मिनट से भाग दिया गया। तो किलोमीटर को चेंज नहीं करना था, किलोमीटर को किलोमीटर में ही रहने दिए और इसको मिनट में चेंज कर दिए। अच्छा, आप बताइए कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति मिनट में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना। मीटर प्रति मिनट में बन जाएगा। ये सब छोटा छोटा दरोगा में पूछेगा तो आप कहिएगा कि सर सबसे पहले किलोमीटर को किस में बदलना है? तो किलोमीटर को मीटर में बदले, 1000 से क्या कर दिए, और ये घंटा है तो ये घंटा को किस में? मिनट में। 0 से 0, 6 से 100 मीटर प्रति मिनट। इसको लिए कोई याद नहीं रखना 5/18 और 18/5। 100 मीटर प्रति मिनट जिसमें बदलना है उसी यूनिट में क्या करना है? चेंज कर देना। चेंज कर देना। आपको दिया गया कि 5 मीटर प्रति मिनट है, इसको आप किलोमीटर पर घंटा में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। 5 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाएगा। किलोमीटर में बदलना है 5 मीटर को, तब 5 को किलोमीटर में बदले तो कितना से भाग दिए, और मिनट को घंटा में बदलना है तो कितना से भाग कर दिए? 60 से। 5 मीटर था, किलोमीटर में बदल दिए 1000 से भाग। ये मिनट था, उसको घंटा में बदल दिए, कितना से भाग किए? 60 से। और जब भाग में रहता है तब गुना में बदल जाता है, उल्टा हो जाएगा। 60 बटे कितना? 1। 0 से 0 कट गया, 1 कट गया कितना से? 20 से। ये 3 और 1 कितना? 10। 3/10 को पॉइंट में लाइएगा, 0.3 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं कि इस तरीका का कोई भी यूनिट होगा तो बन जाएगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए, बन जाएगा। देखते हैं। दिया गया आपको 12 मीटर प्रति मिनट को चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। 12 मिनट प्रति मिनट को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। सबसे पहले मीटर को किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। और मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो मीटर को किलोमीटर में हम लोग बदलने जा रहे हैं। 12/1000 किलोमीटर हो गया, और मिनट को सेकंड में बदल दिए तो कितना से गुना कर दिए? 60 से गुना कर दिए। ये 12/1000
और गुना 60 यहीं आ गया, आ जाएगा ना। 12 से कितना बार में, 5 बार में, 1 बटा कितना, 5000 किलोमीटर पर सेकंड। पॉइंट में देगा तो पॉइंट में लेके चले आइएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें चेंज किस में करना है। किलोमीटर में चेंज करना है तब मीटर को किलोमीटर में बदलें, और सेकंड में चेंज करना है तब मिनट को सेकंड में बदल दिए, बदला जाएगा ना। अब आगे आइए, इतना सब बेसिक था, फॉर्मूला सब क्लियर हो गया। इसमें 3 कंडीशन होता है पूरा टाइम एंड डिस्टेंस में। पहला कंडीशन है, लिख दीजिए पॉइंट में, पहला कि यदि दूरियां बराबर हो, यदि दोनों 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 दूरियां बराबर हो, तो चाल का उल्टा समय तथा समय का उल्टा चाल होता है। चाल का उल्टा समय तथा समय का उल्टा चाल होता है। यदि दोनों दूरियां बराबर हो तो चाल का उल्टा समय तथा समय का उल्टा चाल होता है। चाल का उल्टा समय तथा समय का उल्टा चाल होता है। इफ d1 बराबर d2, दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय होगा और समय का उल्टा चाल होगा। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चाल है जो किसका उल्टा होता है, समय का, और समय किसका उल्टा होता है, चाल का उल्टा होता है। अगर आपको चाल दे रखा है कि 2 व्यक्ति का चाल है वो 5:7 के अनुपात में है, तो समय का रेशियो निकल जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा 7:। अगर 3 व्यक्ति का समय का रेशियो दिया है, A:B:C, टाइम का रेशियो 3:4:5, तो क्या चाल का रेशियो निकाल सकते हैं। उल्टा नहीं कर देना, ऐसा ना कि 5 4 3 कर दिए, झाँक करके एलसीएम लीजिए, या जिसका मान निकालना है उसको छोड़ दीजिए। ए का मान निकालना है, ए को छोड़ दीजिए, 4 पंचे। बी का मान निकालना है, बी को छोड़ दिए, और सी का मान निकालना है, सी को छोड़ दिए। जिनको झाँकने छोड़ने नहीं आता है वो एलसीएम लीजिएगा। कितना आ गया, 60। 60 3 से कितना बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 12 बार में। लेकिन कब करेंगे, जब दूरी बराबर होगा तब। दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। दूसरा पॉइंट लिखिए कि यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, तो जो अनुपात दूरी का होता है, जो अनुपात दूरी का होता है, वही अनुपात चाल का होगा। यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, तो जो अनुपात दूरी का होता है, जो अनुपात दूरी का होता है, वही अनुपात चाल का होगा, वही अनुपात चाल का होगा। दूसरा पॉइंट कहा गया कि इफ T1 बराबर T2, यदि दोनों समय आपस में बराबर है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा, चाल का होगा। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का डिस्टेंस होता है। अच्छा, T1 बराबर T2 का मतलब समय होता है, वो जानते हैं कि दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है ना, दूरी बटे चाल। और ये दोनों दूरी समय आपस में क्या है, बराबर है। तो आप कहिएगा कि दोनों समय बराबर D1 बटे V1 बराबर D2 बटे V2।
समय बराबर आ गया दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। क्रॉस गुना या तो एक साइड लेके चलाइए, D1 को ए साइड रहने दिए और D2 को लाएं, तो ऊपर चल गया V1 बटे V2। जो V1 का मान है वही D1 का है और जो V2 का है वही क्या है, D2 का। मतलब D1 और D2 का जो रेशियो है वही रेशियो किसका है, V1 और V2 का। अगर कहीं दूरी का रेशियो दिया कि दो व्यक्ति का दूरी का अनुपात 9:10 है, तो चाल का भी रेशियो कितना होगा, 9:। जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का होता है। जब दूरी बराबर है तो एक दूसरे का उल्टा, लेकिन समय बराबर है तो उल्टा नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रेशियो होगा। तो पहला कंडीशन था दूरी आपस में बराबर, दूसरा कंडीशन था कि समय आपस में बराबर, और तीसरा कंडीशन क्या आएगा, चाल आपस में बराबर होगा। तो तीसरा पॉइंट लिख दीजिए। लिखा जाए तीसरा, यदि चाल आपस में बराबर हो, यदि चाल आपस में बराबर हो, यदि चाल आपस में बराबर हो, तो जो अनुपात दूरी का होता है, जो अनुपात दूरी का होता है, जो अनुपात दूरी का होता है, वही अनुपात समय का होगा, वही अनुपात समय का होगा। इफ V1 बराबर V2, चाल जब आपस में बराबर है तो दूरी का अनुपात और समय का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। अच्छा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, D1 बटे T1, और ये हो गया D2 बटे T2। दोनों दूरियां बराबर है तो D1 बटे, दोनों आपको रेशियो बराबर है, D1 बटे D2 बराबर T1 बटे T2 लिख सकते हैं। तो जो D1 और D2 का रेशियो है वही रेशियो किसका हो गया, T1 और T2 का। तो कहीं अगर चाल आपस में बराबर दिया और दूरी का रेशियो दिया, तीन व्यक्ति दे दिया कि ABC, तीनों व्यक्ति का जो मान है 4:7:11 है, तो समय का रेशियो किस में आएगा, 4:7:11 में आएगा। तो एक ही में उल्टा होता है, बाकी में क्या होता है, रेशियो नहीं बदलता। कब उल्टा होगा, जब दूरी बराबर होगा तब। दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, लेकिन जब समय बराबर है तब दूरी और चाल का अनुपात बराबर, और जब चाल बराबर है तब दूरी और समय का अनुपात बराबर। ये तीनों कंडीशन से आपका सवाल आएगा, कभी दूरी बराबर रहेगा, कभी चाल रहेगा, कभी समय रहेगा। ये तीनों छपा गया। नहीं छपाया, सब में समाप्ते हैं, छापने में भी स्लो और समझने में भी स्लो। छपा गया। अब ये चोर सिपाही वाले हैं, आप लोग तो इससे वाकिफ है, बनाइए। तो कह रहा एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही का चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका है। या तो चोर पूछेगा या तो सिपाही पूछेगा। अच्छा, दोनों के आपस में बीच का दूरी कितना है, 200 मीटर। एक यहां सिपाही जी होंगे और एक यहां चोर साहब होंगे, दोनों के बीच दूरी कितना होंगे, 200 मीटर। अच्छा, सिपाही का चाल कितना है, 12 किलोमीटर, और चोर का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अगर सिपाही भी का चाल 10 किलोमीटर ही रहता और चोर साहब जी का भी चाल 10 किलोमीटर रहता, तो चोर पकड़ाता, दोनों के बीच कितना फासला रह जाता। चोर बुलाता सिपाही को कि आइए, और सिपाही रिक्वेस्ट करता रुकिए, आ रहे हैं। ये आज पकड़ाएगा क्यों,
क्योंकि चाल चोर का क्या है, कम है, और सिपाही का ज्यादा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं ना लग रहा कि चोर भाग रहा होगा उस दिशा में तो सिपाही भागेगा उस दिशा में? इतना भी सिपाही मूर्ख नहीं है। जिधर चोर भागेगा उस उधर ही क्या भागेगा, सिपाही भागेगा। 200 मीटर का फासला है। इसका चाल है आपको 12 किलोमीटर और इसका चाल है 10 किलोमीटर। अगर चाल 10 किलोमीटर सिपाही का रहता और चोर का रहता 12 किलोमीटर, तब पकड़ाता नहीं, फिर वो अंगूर वाले हाल हो जाता। वो कहता सिपाही कि वो चोर नहीं था, नहीं पकड़ाया तो वो चोर नहीं था, वो निर्दोष था। वो भागते भागते चला जाता पाकिस्तान तक, लेकिन धराता नहीं। आज धरा रहा है, क्यों? क्योंकि चाल ज्यादा है। ज्यादा चाल है तो ज्यादा दूरी तय करके धराएगा। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें दूरी बराबर है कि चाल बराबर है कि समय बराबर है? ये तीनों में कौन सा बराबर है कि कोई बराबर नहीं है? दूरी बराबर की, चाल बराबर की, समय बराबर की, कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं। लेकिन समय यहां बराबर है। जिस समय चोर भागना स्टार्ट किया है उसी समय पुलिस भागना स्टार्ट किया, और चोर पकड़ा जाएगा तब पुलिस भी क्या होगा, रुकेगा। और जब दो व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करता है और एक ही साथ रुकता है तो समय क्या होता है, बराबर। समय बराबर। बात को समझिए कैसे बराबर हो गया। माने कि यहां से चोर भागना स्टार्ट किया, ये सिपाही जी यहाँ है। कौन है, सिपाही जी। और यहाँ कौन है, चोर साहब। ये है 8 बजे दोनों भागना सुबह आरंभ किया। कितना बजे, 8 बजे सुबह भागना आरंभ किया। और मानते हैं कि 10 बजे चोर पकड़ा गया। तो यहां से यहां तक चोर को जाने में कितना घंटा लगा, और सिपाही को यहां से यहां तक जाने में कितना घंटा लगा, 2 घंटा। समय बराबर हो गया ना। एक हम समय सपोज कर लिए कि दोनों जब 8 बजे से भागना शुरू किया और 10 बजे पकड़ा जाता, तो चोर भी कितना देर भागता, 2 घंटा, और सिपाही भी कितना देर भागता। तो जब दो व्यक्ति एक ही साथ चलना प्रारंभ करता है और एक ही साथ रुक जाएगा तो उस समय क्या बराबर होगा, समय। समय आपस में बराबर है। तो आप कहिएगा कि सर ये सवाल T1 बराबर T2 है। और जब T1 बराबर T2 होता है तो जो चाल का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, समय का, सॉरी दूरी का। 6 अनुपात कितना, तो दूरी का भी रेशियो आ गया 6 अनुपात। अनुपात में दूरी का अनुपात 1 बराबर कितना, 200 मीटर। चोर भागा अनुपात 5 में, तब 5 में 200 से गुना कर दिए, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार छापिए, एक बार और समझना। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर फॉर्मूला से बना देंगे, लेकिन इस समय फॉर्मूला नहीं लगाना, रेशियो लगाइए, बन जाएगा। कोई भी सवाल में रेशियो लगाइएगा तो आसान तरीका से बनता। समय कैसे बराबर किए पता चला। एक ही साथ कोई भी व्यक्ति या वस्तु चलना प्रारंभ करता है और एक ही साथ रुक जाता है तो आपस में क्या बराबर होता है, समय। समय जब बराबर होगा तब जो चाल का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, दूरी का। तो चाल था 12 और 10 चोर और सिपाही का, तो चाल का रेशियो आया 6 अनुपात 5। दूरी का भी रेशियो कितना आ गया, 6 अनुपात 5 आ गया। अनुपात का अंतर 1 बराबर कितना, 200 मीटर। कहां से लाया 200 मीटर, दोनों का फासला था 1 बराबर 2। चोर पूछा था 5 से और सिपाही पूछता था कितना से गुना कर देते, 6 से। 1000 मीटर का मतलब कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। दूसरा नंबर सवाल, इसका आंसर करिए। यही सवाल है क्या, 3 किलोमीटर आ गया, 3 आ गया। एक चोर सिपाही को 300 मीटर दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही का चाल, इस चोर है और सिपाही दोनों का चाल 30 है और 33 है,
तो चाल का सबसे पहले आप लोग रेशियो निकालिए कि सिपाही जी और चोर साहब का जो चाल का रेशियो है 30:33 और 30 है, 33 है और 30 है। रेशियो आ गया चाल का कितना, 11:10। तो दूरी का भी यही रेशियो 11:10। अंतर दोनों में कितना है, 1 का, और 1 बराबर कितना, 300 मीटर। चोर पूछा कि सिपाही, चोर, तो चोर है जो 10 में दूरी तय करेगा। 300 गुना 10 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। समय बराबर तो जो चाल का अनुपात होगा वही आपको दूरी का। आगे बढ़ जाएं 3 नंबर पर। 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 30 घंटा में तय करता है और वह अपनी समान चाल में 1/15 की कमी करता है, तो वह उतने ही समय में कितना मिनट, 10 कितना, उतना ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उतना ही समय का मतलब कौन सा बराबर है, समय है ना। समय बराबर T1 बराबर T2। और जब समय बराबर होता है तो जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात दूरी का होगा। तो समय आपस में बराबर दे रखा है कि 30 घंटा में पहले भी चल रहा था और 30 घंटा में अब भी चला, लेकिन पहले से कितना किलोमीटर कम चला, 10 किलोमीटर कम चला। 1/15 के चाल में कमी का मतलब कि अभी चाल 14 बटे कितना है, 15 है। ये वास्तविक चाल था और अभी वर्तमान में कितना से चल रहा है, 14 से चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान और वास्तविक चाल का रेशियो दे रखा है कि वास्तविक और वर्तमान चाल का जो रेशियो है वो रेशियो 15 अनुपात कितना दे रखा है, 14। 15:14 दे रखा है। तो इनका दूरी का भी रेशियो यही होगा, 15 अनुपात। अच्छा, दूरी में अनुपात में अंतर 1, लेकिन कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कितना है, 10 है। तब वास्तविक दूरी कितना है, 150। वास्तव में वो 150 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था। वास्तव में कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, 150, 150। अच्छा, दूरी पूछा है कि चाल पूछा है, चाल। चाल आपको पूछा है और चाल कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 30। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई, और डिस्टेंस है 150 और समय कितना है, 30। कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये अभी 3 सवाल जितना था वो सब किस पर था, समय बराबर था और समय इक्वल था तो दूरी और चाल का आपस में अनुपात बराबर हो गया। 14/15 कैसे आया, बात आया समझ में। 15 किलोमीटर पहले चाल था, उससे कितना कम हो गया, 1। तब बचा कितना, वास्तव में 15 से चलना चाहिए था लेकिन वर्तमान में चला कितना, 14 से। रेशियो आ गया 15:14। 1 का अंतर दूरी में है लेकिन कितना किलोमीटर है, तब वास्तविक दूरी कितना था, 150। ये 150 दूरी कितने घंटा में तय कर रहा है, 30 घंटा में। 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इसका नहीं छपाया, अब छपाया। चाल का अनुपात 15 और 14, दूरी 15 अनुपात दूरी कितना का अंतर है, 10 किलोमीटर। अनुपात में कितना, 1 बराबर 10, तब 15 बराबर 150। ये 150 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, 30 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना, 5। इसका आंसर करिए। डी नंबर,
कह रहा है कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B तक चलना प्रारंभ किया है। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। P की चाल Q की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। Q को B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और P को B से कितना किलोमीटर दूरी पर मिलता है? 12 किलोमीटर। तब P और Q की चाल निकालना। दो व्यक्ति है P और Q, एक ही बिंदु A से किस ओर चला है? B की ओर, और B पर Q पहुंचता है और तुरंत कहां आता है? वापस। तो P से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलता है? B से 12 किलोमीटर की दूरी पर। बनाए हैं। A से B के बीच की दूरी दे रखा है, कितना किलोमीटर दे रखा है? 60 किलोमीटर दे रखा है। अच्छा, ये दोनों चलना प्रारंभ किया, P भी चला है और Q भी चला। P और Q दोनों चला है। Q है जो B पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद तुरंत वापस आ रहा है। तक B से कितना किलोमीटर दूरी पर? 12 किलोमीटर के दूरी पर। B से 12 किलोमीटर के दूरी पर किससे मुलाकात हुआ है? P से हुआ है ना, P से। इधर से P और इधर से Q। वो कौन सा बिंदु है पता नहीं, मान लिए कि C बिंदु है। तो जितना देर तक A चला है, जितना देर तक P चला है, उतना ही देर तक कौन चला है? क्योंकि दोनों A से आरंभ हुआ है। P पर गया, रुका नहीं, तुरंत कहां आया? वापस। फिर दोनों का मीटिंग किस बिंदु पर होता है? C बिंदु पर। तो दोनों का समय आपस में बराबर हुआ, एक ही साथ चला है और एक ही साथ क्या हुआ है? रुक गया है। समय आपस में क्या हो गया? बराबर। T1 बराबर क्या हो गया? T2। समय बराबर हुआ है। अगर ये 12 किलोमीटर यहां से यहां तक दूर मिला तो ये बचा कितना किलोमीटर? और 48। तो A से C तक कौन चला है? P। तब P कितना किलोमीटर दूरी चला है? 48। अच्छा बताइए कि Q कितना किलोमीटर दूरी चला? 72 ना। A से B तक चला गया Q 60 और 12 वापस आया, टोटल कितना? जितना समय में P चलता है 48 किलोमीटर, उतना ही समय में Q चलता है 72 किलोमीटर। समय बराबर, तो दूरी का रेशियो आ गया 2:3। तो चाल का भी अनुपात यही होगा, 2:3 चाल का अनुपात। और चाल में अंतर कितना दे रखा है? 4 का ना। चाल में अंतर अनुपात 1 का मान 4, तो 2 का मान कितना? 3 का मान 12। 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। जितना समय में P मात्र 48 किलोमीटर के दूरी तय करता है, उतना ही समय में Q 72 किलोमीटर दूरी चल देता है। 72 कैसे आया पता चला? 60 गया और 12 वापस आया। 60 और 12 72। और ये कितना चला? 48। दूरी का अनुपात 2:3 कितना? 3। तो चाल का अनुपात भी 2:3। चाल के अनुपात में अंतर 1, 1 बराबर 4, 2 बराबर 8, 3 बराबर 12। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर डी, 8 और 12। छोड़ दे, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। एक सवाल और है टाइम का इक्वल पर, ये 5वां देख लीजिए, छोड़ देते हैं। इसका आंसर करिए 5 नंबर सवाल। कहा गया P तथा Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूरी पर है। P और Q एक दूसरे से कितना किलोमीटर दूरी पर है? 27 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों रेलगाड़ियां स्थान P और Q से, एक चल रहा है P से कैसे किलोमीटर? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा चल रहा है Q से, कैसे चल रहा है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक ही ओर चलना प्रारंभ करता है। और Q से किस बिंदु पर मिलता है जाकर?
आर बिंदु पर जाकर दोनों मिल जाता है। तो Q से R के बीच की दूरी निकालना है, QR। ये चोर सिपाही वाला हाल हुआ। ये चोर साहब और सिपाही साहब दोनों के बीच की दूरी कितना, 27। और Q से किसके बीच का मान निकालना, मतलब चोर कितना दूरी तय किया और सिपाही कितना दूरी तय किया। जिस समय P चला होगा वही समय कौन चला होगा, Q, और रुका होगा किस बिंदु पर, समय बराबर हो गया, समय आपस में बराबर, T1 बराबर T2। और जब समय बराबर हुआ तो चाल का रेशियो का जो अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, दूरी का। रेशियो आ गया 6 से 4 बार में 6 से 4। दूरी का भी अनुपात 4 अनुपात, अनुपात में अंतर कितना, 1 बराबर 27, तो 3 बराबर 27 तिया 81। Q से R के बीच की दूरी कितना, अच्छा P से R के बीच की दूरी पूछता तो 27 चौक कितना, 108। अभी 81 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, यही रहने देते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कल होगा और आज 4 से 6 क्या चलेगा, एडवांस। LDC वाला है तो वो भी लाइव आ सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल सिर्फ किसके लिए होगा, दरोगा के लिए। ज्यादा डीपली में नहीं जाना, ऐसे ये सब सिर्फ